हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक अनुक्रम Q निम्न प्रकार परिभाषित है। a1 बराबर 4, an बराबर 2, an माइनस 1 प्लस 1। n हमें क्या करना है, 2 से बड़ा या तो बराबर लेना है। n बराबर 1, 2, 3 के लिए an प्लस 1 बटा an ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए पहला नंबर तो अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम आपका होता है कुछ नियम के अनुसार पदों को सजाना या व्यवस्थित करना, सजाना ही अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। जैसे उदाहरण में आप समझ लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 डैश एक अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि देखिए इनके बीच जो अंतर है क्या है, लगातार दो दो के अंतराल से वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पद। तो क्या हो जाएगा, एक अनुक्रम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि a1 कितना है, 4 है। a1 4 है और यहाँ पे हमें क्या करना है, an बराबर 2an माइनस 1 प्लस 1 बताना है। हम n को क्या कर सकते हैं, बड़ा या बराबर ले सकते हैं किसके, 2 से। और कह रहा है कि n बराबर 1, 2, 3 पे an प्लस 1 बटा 1 घात n ज्ञात कीजिए, an ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर कितना लेंगे, 2 लेंगे। क्योंकि हमें 2 का बराबर और 2 से बड़ा लेना है, तो हम 2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दो गुणे क्या हो जाएगा, a2 माइनस 1 प्लस कितना 1। अब आप देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 a1 प्लस 1, और a1 तो प्रश्न में दिया गया है 4, तो रख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, a2 बराबर 2 गुणे 4 और प्लस 1। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9 हो गया। हमें क्या मिल गया, a2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, n बराबर 3 रखना है। तो n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 बराबर a3 माइनस 1 प्लस कितना 1, और ये गुणा में 2 भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a3 बराबर 2 गुणे a2 प्लस 1, a2 कितना है, 9 है। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9 और प्लस कितना 1। तो यहाँ पे a3 कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 1 19 आ गया। ये हमें a3 मिल गया 19। अब देखिए हम क्या करेंगे, n बराबर 4 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a4 बराबर a4 माइनस 1 प्लस कितना 1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a4, सॉरी यहाँ पे 2 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे a3 प्लस 1। तो यहाँ पे आप रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a4 बराबर a3 कितना आया था, देखिए a3 आपका 19 आया था। तो ये हो गया 2 गुणे 19 और प्लस कितना 1। तो a4 जो हमें प्राप्त हुआ वो आपका 39 प्राप्त हो गया, a4। अब कह रहा है कि n बराबर 1, 2, 3 पर हमें क्या बता, an प्लस 1 बटा में an बताना है। तो अगर हम n बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा a1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1, 1, 2, तो a2 बटा a1। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, a2 कितना है, a2 आया था 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 बटा 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, n बराबर 2 लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस 1 और बटा में A2, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, A3 और बटा में A2, 19 और A2 कितना है 9, तो ये हो गया। अब यहाँ पे n बराबर क्या करते हैं, 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 प्लस 1 और बटा में A3, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, A4 बटा में क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। तो इस प्रकार A4 कितना है 39 है, तो हो गया 39 और बटा में यहाँ पे A3 कितना है 19 है, तो ये 19 आ गया। तो यहाँ पे अपना अनुक्रम क्या मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अनुक्रम, अनुक्रम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9/4 कॉमा 19/9 कॉमा 39/9, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।